तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख मेष राशि वालों के लिए बिल्कुल ही सार गर्भित बातों को, रहस्यमयी बातों को उजागर करने जा रहा हूं। आप हमेशा हमारे चैनल पर इस चीज से रूबरू होते रहते हैं, मासिक राशिफल और आने वाले नए साल, नव साल, नूतन वर्ष के बारे में भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं मनोकामना ज्योतिष चैनल पर। 2026 और ये लास्ट दिसंबर, नवंबर जो अभी बीत रहा है और दिसंबर में क्या क्या आपके साथ होने वाला है। मेष राशि जिसका कि स्वामी मंगल होता है, दो दो राशि के स्वामी मंगल है, एक वृश्चिक राशि के मेष राशि। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि वालों के लिए, जो कि चर राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, राशि चक्र की प्रथम राशि है। में स्फूर्ति और तेज बुद्धि इनकी होती है, इनकी बातों में तीव्रता होती है, तीक्ष्णता होती है और ये बड़े ही तत्परता से कार्य को नेतृत्व करने वाले होते हैं। मंगल आप जानते हैं कि रक्त का कारक है, भाई का कारक है, भूमि का कारक है, उत्साह का कारक है, ओज का कारक है, तेजस्विता का कारक है। तो इसलिए ऐसा जातक प्रायः साहसिक कार्यों में, चाहे वो सरकारी नौकरी की बात हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात हो, वसूलीकरण करना, धाक जमा करके और बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर, फौज में, प्रशासनिक विभाग में, बॉर्डर पर लड़ाई में, ऐसे लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और ये बिल्कुल निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, अपनी बातों पर अटल होते हैं, अडिग होते हैं और परिवार को लेकर चलने वाले होते हैं। अगर आपकी मेष राशि और मेष लग्न भी है और ऐसे जातक का मंगल लग्न में बैठा हो, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, भावुक होते हैं, संवेदनशील होते हैं। आपकी राशि मंगल है, राशि आपका मेष है, इसका स्वामी मंगल कहां बैठा है आपकी कुंडली में? शनि कहां बैठा है? क्योंकि आपके लिए शनि काल चक्र के दृष्टिकोण से आप देखा जाए इसको तो आपके यह दसम भाव के स्वामी बनते हैं और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं, आय भाव के भी स्वामी बनते हैं। लेकिन आपकी कुंडली में इनकी क्या स्थिति है? मेष राशि वालों के ऊपर आप जैसा कि जानते हैं कि साढ़े साती भी चल रही है, लेकिन साढ़े साती चलते हुए हर मेष राशि वाले परेशान नहीं हो सकते। जिनकी शनि खराब होगी कुंडली में, उनको परेशानियां हो सकती है। सबसे बड़ी बात जो रहस्य उद्घाटन करने जा रहा हूं, रहस्यमयी बातों से जो अवगत कराने जा रहा हूं, वह यह है कि जिसका शनि कुंडली शुभ है, आप अपनी कुंडली की विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो संपर्क साध करके मात्र 501 में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और विदेश के रहने वाले 1100 में प्राप्त कर सकते हैं अपनी जानकारी। लाइफ टाइम की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो 3100 रुपये है, 3100। और इसको जानने के लिए मौखिक जानकारी मात्र 500 में है और मेरा व्हाट्सएप नंबर 9755090269 पर आप अपना डिटेल्स डाल करके, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आपका क्या कहने जा रहा था, मेष राशि वालों के लिए शनि की स्थिति, मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है, केतु की स्थिति। मेष राशि वालों के लिए केतु भी बहुत ही राजयोग देने वाला होता है। अगर केतु की दशा चल रही हो या मंगल की दशा चल रही हो मित्रों, या फिर आपके जो नक्षत्र होते हैं मेष राशियों में, उस नक्षत्र में से कोई नक्षत्र की दशा अंतर्दशा अगर आपकी चल रही हो तो यह आपको राजयोग कारक हो जाता है। अगर आप विशेष प्रशासनिक विभाग में या कोई बड़े व्यवसायी बिजनेसमैन हैं तो आपकी दशा अंतर्दशा क्या चल रही है, दशा और अंतर्दशा का विशेष फल देखने को मिलता है लाइफ में। अगर दशा भी शुभ हो, अंतर्दशा भी, दशा अंतर्दशा की दोनों में आपस में मित्रता हो, एक दूसरे के सहयोगी हैं, तो फिर आप हर कार्य में हर जो सिद्ध होता है वो सरलता से, सुगमता से, सुलभता से, आसानी से, बिना परिश्रम के, बिना रुकावट के, ये फायदा है। मैं जो रहस्य उद्घाटन करने जा रहा हूं मेष राशि वालों के लिए वह यह है कि शनि आपके अभी जो चल रहे हैं गोचर में व्यय भाव में,
द्वादश भाव में, विदेश के भाव में, धन के भाव में, यहाँ पर शनि क्या करता है? प्रायः लोग आप सुनते हैं कि यह हानि करेगा व्यय भाव में, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी कुंडली में या शुभ स्थिति में है, शुभ योग में है, शुभ भाव के स्वामी है, तो द्वादश स्थान में शनि आकर के आपके भविष्य में रचनात्मक कार्य, जो रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, जो बड़े बड़े प्रस्तावित योजनाएं हैं आपकी, उसको क्रियान्वित करते हैं। और खास करके जो मेष राशि वाले, जो धार्मिक हैं, जो उपदेशक हैं, जो रिलीजियस टीचर हैं, बिल्कुल जो नेशनल लेवल पर हैं वह इंटरनेशनल लेवल के हो जाएंगे। जो स्टेट लेवल के हैं तो वो नेशनल लेवल के हो जाएंगे। जो अपने मोहल्ले लेवल के हैं तो वो स्टेट लेवल के हो जाएंगे। इस तरह के ये योग देते हैं, आपकी मानसिक रूप से आपकी शोध के कार्य कराते हैं, आप में धार्मिकता बढ़ाते हैं, आप में आस्तिकता बढ़ाते हैं, आप में सात्विकता बढ़ाते हैं, आप में पारमार्थिकता बढ़ाते हैं। इसलिए शनि जो है न्यायाधीश हैं। आप जानते हैं जैसा कि न्यायाधीश कभी गलत नहीं करते, जहां भी बैठे हैं अगर शुभ स्थिति में है तो उस भाव से संबंधित आपका शुभ ही शुभ बना देंगे। चाहे पब्लिक से रिलेटेड कोई कारोबार आपका हो, या आप राजनीतिक क्षेत्र में हो, या किसी सामाजिक संस्थान में बड़े पद पर हो, या नौकरी में, सरकारी नौकरी में भी हैं और बड़े अधिकारी हैं आप, आपके नेतृत्व में सारे कर्मचारियां चलते हैं, आपका खौफ चलता है, आपके खौफ से लोग बिल्कुल थर थर कांपते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह योग, साढ़े साथी मेष राशि वालों को पहले मैंने कहा कि वह प्रथम चरण में मेष राशि को कोई नकारात्मक फल नहीं देते हैं। जैसा कि वर्णन है ज्योतिष शास्त्र में कि पहले ये है मानसिक रूप से परेशान करते हैं, फिर आर्थिक रूप से करते हैं, फिर शारीरिक करते हैं। अंतिम चरण का जो इनका होता है साढ़े साथी का फल, वो हर तरह से दुखी करने वाले होते हैं। लोग बहुत ही पीड़ित होते हैं। वही जो पूर्व जन्म में किसी तरह से पाप कर्म किया होता है, उसको इस जन्म में जब जब साढ़े साथी या ढैया आता है तो उसमें वह जातक, वह व्यक्ति बहुत ही पीड़ित अपने आप को अनुभव करने लगता है और हर चीज में उनको रुकावट महसूस होने लगती है। यह शनि के व्यय भाव का फल है। आपके गोचर के अनुसार आपका शुक्र अभी सप्तम भाव में बैठा है। मेष राशियों के लिए कालपुरुष के दृष्टिकोण से आपके लिए शुक्र पैसे, कैश, उन्नति, पदोन्नति, आर्थिक दृष्टिकोण से सक्षम कर सकते हैं, परिपूर्ण कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से ये हानि पहुंचाते हैं मेष राशि वालों को। क्योंकि मेष लग्न में द्वितीय भाव का स्वामी भी शुक्र बनता है, सप्तम भाव का भी स्वामी शुक्र बनता है, और ये अभी तुला राशि में चल रहे हैं, मालव योग बना के चल रहे हैं। पैसा तो जरूर देंगे आपको, और स्त्री वर्ग से भी जो रिलेटेड कारोबार कर रहे हैं, सौंदर्य प्रसाधन आदि, तो उससे आपको विशेष लाभ हो सकता है। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, क्योंकि मार्केश का गोचर सप्तम भाव में चल रहा है, तो शारीरिक रूप से आपको ध्यान देते हुए आगे बढ़ना होगा। अष्टम भाव में आपकी राशि के स्वामी मंगल अष्टम भाव वृश्चिक राशि में रोचक योग बना के चल रहे हैं। अन्य राशियों के लिए, आपके लिए अष्टम में बैठे हैं, इसको रोचक का फल नहीं मिलेगा। अष्टम में आपके लगने सुख बैठे हैं, केंद्र में रहने से आपको रोचक फल मिलता है, जैसे सिंह राशि वालों के हैं और वृषभ राशि वालों के लिए है। ऐसे ऐसे लोगों के हिसाब से आपको शुभ फल नहीं देगा। अष्टम में लगने राशि का स्वामी है, लेकिन अष्टम होने से आपको गाड़ी घोड़ा वाहन चलाने में परिश्रम के अनुसार आपको फल में न्यूनता महसूस हो सकती है, कमी महसूस हो सकता है। इसका ये फल है। अगर शनि मंगल युति राहु आदि होगा तो फिर आपको वाहन चालन में विशेष ध्यान देना होगा। और ग्रह आपकी जो है पंचम भाव में आपके केतु बैठे हैं, विद्या का भाव है, पूर्व जन्म के पुण्य का भाव है, आपकी मौलिकता का भाव है, आपकी सृजनात्मकता का भाव है। इसमें गोचर में केतु चल रहे हैं तो आपको संतान से संबंधित कुछ चिंताग्रस्त कर सकते हैं और आपको पाचन क्रिया से संबंधित दिक्कत पहुंचा सकते हैं। लेकिन बड़े जो संतान है आपके, वो लड़का हो या लड़की, उससे कुछ चिंता विशेष हो सकती है। तो गोचर में ये है, ये जब परिवर्तन करेंगे उसके बाद आपके लिए चौथे भाव में आएंगे तो क्या होगा उसका अगले वीडियो में हम डालेंगे। आपका राहु जो है एकादश भाव में बैठा है, जो कि
नैतिकता के दृष्टिकोण से राहु का जो है एकादश भाव में बैठना, ये 400 पीसी जैसे कार्यों से विशेष उपलब्धि प्राप्त कराते हैं। राहु आपको बेधड़क आसानी से 2 नंबर की कमाई अवश्य देते हैं, लेकिन इसका सदुपयोग जब तक कुछ ना करें तो जो राहु के माध्यम से जो भी पैसा आता है उसका कुछ न कुछ दुष्परिणाम में चला जाता है, उसका नकारात्मक चीजों में खर्च हो जाता है, हॉस्पिटल और केस मुकदमा आदि में खर्च हो जाता है। इसलिए राहु के प्रताप से अगर आपको अचानक ज्यादा कल्पना से बाहर आशातीत सफलता मिलती हो तो उसका कुछ न कुछ सदुपयोग, कुछ धार्मिक आयोजन अवश्य करना चाहिए। ये हो गई राहु की बात। राहु आपके यहाँ से पराक्रम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके पराक्रम को बनाए हुए हैं। अष्टम भाव में आपके राशि के स्वामी बैठे हैं तो आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठे मार्केश होकर तो स्वास्थ्य में विशेष ध्यान देना होगा। कई ग्रहों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत हो रहा है। शनि आपके द्वादश भाव से बैठकर तृतीय दृष्टि शनि की खराब मानी जाती है। इनकी दृष्टि आपके द्वितीय भाव में, वे वजह कहीं भी धन का व्यय से बचना चाहिए आपको। निवेश आदि सोच समझ कर करना चाहिए आपको। दांत में कोई विकार हो तो उस पर ध्यान देना होगा आपको। वाणी में कटुता से बचिए, क्योंकि मेष राशि के लोग ऐसे ही लोगों की नजरिया के दृष्टिकोण से कटुवादी होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं और प्रत्युत्पन्न मति वाले होते हैं, तत्काल जवाब देने वाले होते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में लग्न में ही अगर बैठा हो तो बहुत ही स्वभाव से सरल विनम्र, भले ही बातचीत करने में तत्काल ये क्रोधित होते हैं लेकिन गांठ नहीं बांधते, अपने परिवार को लेकर चलने वाले होते हैं। अगर लग्न आपकी राशि के स्वामी द्वितीय भाव में आपकी कुंडली में बैठा हो तो ऐसे जातक कुटुंबी के साथ अपने पारिवारिक दृष्टिकोण से आपकी वार्तालाप, आपकी बातचीत बिल्कुल आवेशपूर्ण हो सकता है। कटु भाषण का प्रयोग कम करना चाहिए। खट्टा मीठा खाने की ज्यादा आप आदी होते हैं और कुटुंब से लगाव थोड़ा कम हो सकता है आपकी वाणी के कारण। अगर आपकी राशि के स्वामी तृतीय भाव में बैठा है तो अपने पराक्रम, उसकी बल बदौलत दुनिया में हर चीज हासिल करने वाले आप होते हैं। अगर आपकी चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो आपको घर, वाहन, मकान सब अपने पराक्रम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय से आप प्राप्त कर लेते हैं। तो मंगल आपका कहाँ बैठा है उसको देखने से हम हर चीज बता सकते हैं। आपका लग्नेश, आपका शनि कहाँ बैठा है, आपका केतु कहाँ बैठा है, उसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि यह सब योग 2 जून तक तो आपका जो है कर्क का चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हैं और 2 जून 2026 तक इनका गोचर परिवर्तन होगा। उसके बाद सिंह राशि में आएंगे। तब तक के लिए आपके चतुर्थ भाव में बहुत ही अच्छा फल देने जा रहे हैं। माता से लाभ देंगे, गाड़ी, वाहन, भवन अच्छा है तो अच्छे को बेच के फिर और नए ले सकते हैं। बंगला अगर आपके पास पहले से विद्यमान है, ले रखे हैं तो उसको बेच करके फिर नया बंगला लेने का मन और उसमें कुछ पैसा बचा करके उसको बैंक बैलेंस बढ़ाने जैसे योग, निवेश, सट्टा आदि कुछ करके आप उससे धन की वृद्धि कर सकते हैं। इस तरह के भी योग 2 जून तक मेष राशि वालों के साथ चल रहा है। और विस्तृत जानकारी आपको चाहिए, चाहे वो किसी भी दृष्टिकोण से, न्यूमरोलॉजी के दृष्टिकोण से 2026 सिंह राशि वालों के लिए सर्वोत्तम है, लेकिन मेष राशि वालों के लिए भी खराब नहीं रहेगा, क्योंकि एक मूलांक 1, 3, 9 जब जब ये मूलांक बनता है तो वो मेष राशि वालों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होता है। ये 3 राशि का कॉम्बिनेशन है, मेष, सिंह, धनु। इनको जब लाभ होगा किसी में से एक को तो दोनों को भी किसी न किसी अंश के रूप में अवश्य लाभ होता है। ये आप ध्यान दीजिए। मेष राशि के हैं आप तो आपको सिंह राशि वालों से विशेष विद्या अर्जन और उस विद्या से आप भविष्य में नौकरी आदि करते पाए जाते हैं। और धनु राशि वालों से आपका भाग्य का उदय होता है। आप जीवन में याद करिए, आप सोचेंगे कैसे पंडित जी बता रहे हैं। आपकी अगर मेष राशि है तो आपके जीवन में जो आपके भाग्य का दरवाजा खोले हैं, जिनके माध्यम से भाग्य का दरवाजा खोला है, उसमें धनु राशि के ही लोग आपको मिलेंगे, पाए जाएंगे। यह जो सत्य है, यह काट्य है, इसको कोई काट नहीं सकता है। आप जिस किसी की भी परीक्षा ले लो, जिस किसी की भी कुंडली दिखा लो, अपनी संतान की दिखा लो, अपना दिखा लो, जिसकी आपको मालूम है डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, उसके बारे में आप सारी चीज पता कर सकते हैं। जिसके पास अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम नहीं है, डेट ऑफ बर्थ हम नहीं बताएंगे, टाइम नहीं बताएंगे, लेकिन पूरा फलादेश बताने की हम मद्दा रखते हैं। और वो
जो ज्योतिष शास्त्र की विधि है उस विधान से आपको संतुष्ट कर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ हो या ना हो, बर्थ टाइम हो या ना, तो भी आप अपनी जानकारी अपने भविष्य के बारे में, अपने संतान के बारे में, अपनी संपत्ति के बारे में, हर चीज के बारे में जान सकते हैं। जानने में कोई कमी नहीं रहेगी, आपको अवश्य संतुष्ट करूंगा। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और अपने अगले साल क्लासेस के लिए मनोकामना ज्योतिष में आप सर्च मार सकते हैं। जो भी राशि है आपको उसमें मेष राशि मनोकामना ज्योतिष यूट्यूब बोलेंगे तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, हर राशि को देख सकते हैं। कथा प्रवचन के अगर इच्छुक है करने कराने के तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। उस चैनल का नाम है बीसी पाठक भागवत कथा। उसमें श्रीमद् भागवत ज्ञान एक सप्ताह, श्री रामचरितमानस, संस्वर पाठ आदि, सुंदरकांड, भजन संध्या और शिक्षाप्रद चीजें, कथा से संबंधित चीजों से आप रूबरू हो सकते हैं। उसका ज्ञान वर्धन के लिए आप प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राष्टकम, मधुराष्टकम, शिवाष्टकम जो भी सुनना है उसके माध्यम से आपको स्पष्ट बिना संगीत के जो सुन करके आप उस फल को प्राप्त कर सकते हैं। सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन। श्री राम में जब तक जानी करो प्रणाम जोड़।